Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture, which is the exercise of 7th short story, The Use of Force। आज मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर मल्टीपल चॉइस लेकर आया हूँ बेटा, जिसमें आपको मैंने तमाम ऑप्शन टिक करवाने हैं और इसके साथ मेरा बेटा हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम एक दफ़ा रीड करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए मेरा बेटा चलते हैं अपने पहले ऑप्शन की तरफ। क्या है जी पहला ऑप्शन? इसको आपने इंसर्कल करना है, कई दफ़ा इम्तिहान में पूछा गया है मेरा बेटा। हु इज़ आई इन द स्टोरी? स्टोरी में आई कौन है? अपने आप को कौन पहले प्रेजेंट खुद कर रहा है? हु इज़ आई इन द स्टोरी? ऑप्शंस है मेरा बेटा, अल्फा है द फादर, द डॉक्टर, द मदर या फिर द सिक चाइल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है मेरा बेटा, अपने अपने बुक्स के ऊपर इसको टिक कीजिएगा। वो कौन कहता है अपने आप को? द डॉक्टर। ओके, डॉक्टर जो है वो अपने आप को स्टोरी में आई कहता है, मैं। उसके बाद जब ये हम देखे ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उसके ऊपर भी मैंने आपको ये सर्कल करवाया होगा। पहली पेज पे आ जाती है ये बात, डॉक्टर अपने बारे में खुद बात करता है। सेकेंड ऑप्शन है बेटे, द पेरेंट्स वर नर्वस, वालिदैन नर्वस थे बिकॉज, क्योंकि। वजह क्या थी? दे डिड नॉट वॉन्ट टू टेल द डॉक्टर एनीथिंग, वो डॉक्टर को कुछ नहीं बताना चाहते थे। दे डिड नॉट नो व्हाट टू से, उनको पता ही नहीं था क्या कहना है मुझे। या फिर चार्ली है, दे वॉन्टेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग। तो सही ऑप्शन आपका बनता है ये चार्ली, इसको टिक कर लीजिए मेरा बेटा, मल्टीपल चॉइस है। द चाइल्ड डिड नॉट टेल एनीथिंग, कि बच्ची ने या फिर कुछ नहीं बताया। तो सही ऑप्शन मेरा बेटा इसमें जो बनता है वो चार्ली बनता है। ओके जी, थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं बेटा। द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय, यानी डॉक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ पड़ा था। किस चीज़ से जी? अल्फा है द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड, बाय द पेशेंस ऑफ द चाइल्ड, या फिर वो जो सब्र कर रही थी बच्ची उसके बारे में वो इम्प्रेस हो गया था उससे। चार्ली है बाय द पेशेंस ऑफ द पेरेंट्स, वालिदैन के पेशेंस से वो जो था वो सब्र तहम्मुल से उससे इम्प्रेस्ड हुआ पड़ा था। या नन मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ऑप्शन आपका सही बनता है इसमें, द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड। वो बच्चे की खूबसूरती जो थी, उस लड़के की, बेटी की, छोटी बच्ची जो थी उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि उसने उसके बारे में 2-3 सेंटेंसेस भी बोले कि वो लीफलेट्स में जैसे होते हैं बच्चे, उनको प्रेजेंट किया जाता है संडे मैगजीन्स के इश्तिहारी अवराक में। चौथा ऑप्शन है बेटा, द डॉक्टर टुक अ ट्रायल शॉट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? मीन्स, यानी इतनी बात को आपको मल्टीपल चॉइस के तौर पर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर टुक अ ट्रायल शॉट ऑफ इट मीन्स क्या मतलब था जी टुक अ ट्रायल शॉट का? ही मेड अ वाइल्ड गेस टू बिगिन विद, यानी खुद ही उसने कोई एक जज्बा, एक सोच के साथ गेस किया किसी काम को करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए। तो ये मेरा बेटा अल्फा है, ही मेड अ वाइल्ड गेस टू बिगिन विद। बीटा है, ही गेव हर अ शॉट, शॉट इंजेक्शन देना भी होता है, इंजेक्ट करना भी किस चीज़ को कह सकते हैं। ही टुक पेरेंट्स टू आस्क, उसने वालिदैन से कुछ पूछने की कोशिश की, जसात की। ही एग्जामिन द गर्ल केयरफुली, या फिर उसने लड़की को बहुत केयरफुली एग्जामिन किया। तो सही ऑप्शन बनता है बेटा, ही मेड अ वाइल्ड गेस टू बिगिन विद, उसने अपने तौर पर उस ख्याल को सोचा और उससे अपने काम करने की शुरुआत की। ये फोर्थ ऑप्शन में मेरा बेटा अल्फा है, ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चे। उसके बाद है जी फिफ्थ ऑप्शन है बेटे, द डॉक्टर फियर्ड, डॉक्टर को ये खौफ लाहिक हो गया, दैट द चाइल्ड मे बी सफरिंग फ्रॉम डिफिथेरिया, कि खन्नाक से तो नहीं ये कहीं सफ़र कर रही है, उसको झेल रही है। उसको कैसे पता चला या उसको कैसे फियर लाहिक हुआ? फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्ची की ज़ाहरियत से, ज़ाहरी शक्ल शुबाहत से। या फिर बीटा, द पेरेंट्स टोल्ड हिम सो, ये बात उसको वालिदैन ने बताई थी वगैरह।
फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, या बच्ची को उसका मुआयना करने के बाद उसको ये पता चल रहा था। सही ऑप्शन आपका डेल्टा बनेगा। ही guessed because there had been such cases in a local school। एक लोकल स्कूल में एक वबा फैली हुई थी, वहाँ ये बच्ची गई हुई थी, वहाँ से उसने अपना एक आइडिया बिल्टअप किया। तो ये डेल्टा जो है मेरा बेटा डी ऑप्शन ये सही बनता है आपका। इसको टिक कर लीजिएगा प्लीज। छठा ऑप्शन आ रहा है बेटे, द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन बिकॉज, बच्ची ने जो डॉक्टर साहब थे उनकी हिदायत के ऊपर अमल नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसको जवाब नहीं दिया। वजह क्या थी? शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, खौफजदा थी वो डॉक्टर से। अल्फ़ा मैंने इसको भी टिक किया है। बीटा अगरचे वहाँ पर ये ऑप्शन जो है उसको टिक नहीं किया आपकी हेल्पिंग बुक पे, लेकिन ये फिर भी मेरा बेटा आपका ऑप्शन बनेगा, बन सकता है। शी वॉज अ स्टबर्न चाइल्ड, स्टबर्न कहते हैं ज़िद्दी बच्चे को। वो एक ज़िद्दी बच्ची थी, एक ऐसी लड़की थी जो अपने आप में ही ज़्यादातर रह रही थी, अपनी बात किसी को बता नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद हर पेरेंट्स हैड ट्राई टू ओपन हर माउथ, या वालदैन ने उसका मुंह खोलने की कोशिश की थी, या शी वॉज एंग्री, या वो एंग्री थी। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस जो बनते हैं मेरा बेटा वो अल्फ़ा है और बीटा है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर से खौफजदा भी थी, और शी वॉज अ स्टबर्न चाइल्ड, और वो एक ज़िद्दी बच्ची भी थी, ठीक है जी। उसके बाद आइएगा जी सेवंथ ऑप्शन पे, द डॉक्टर ग्राउंड, ग्रिन की सेकंड फॉर्म ग्राउंड, यहाँ से मुराद भींचना, पीसना दांत को। सिनोनिम इसका नैश होता है, GNASH, नैश, जी साइलेंट होता है। ग्राउंड हिज टीथ, उसने गुस्से से अपने दांत को भींचा, पीसा। क्यों जी? इन एंगर बिकॉज, एंगर में वजह क्या थी? द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड, क्या बच्ची ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया हुआ था, उसको जवाब नहीं दे पा रही थी, इशारा नहीं कर रही थी। द मदर टोल्ड द गर्ल ही वुड नॉट हर्ट यू। आपको याद होगा जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे तो बार बार उसकी वालदा ये बात कह रही थी जिसके ऊपर उसको गुस्सा चढ़ रहा था कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे नहीं इसके साथ सख्ती बरतूंगा, मैं नाइस इंसान इसके लिए हो ही नहीं सकता, मैं हर्ट कैसे नहीं होगा कि मैं इसको ना करूं, मैंने इसका इलाज करना है। द मदर टोल्ड द गर्ल ही विल नॉट हर्ट यू। तो ये इस बात को लेकर डॉक्टर जो साहब जो थे उन्होंने गुस्से से अपने दांतों को पीछा। द पेरेंट्स डिड नॉट लेट हिम हैंडल द चाइल्ड, या वालदैन ने उसको हैंडल नहीं करने दिया बच्ची को, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो खुद लेकर आया थे उस डॉक्टर साहब को। द चाइल्ड हैड नॉक्ड हिज ग्लासेस, या उछाल दिए थे उन्होंने किसी जगह पे उस बच्ची ने उसके ग्लासेस को। एट्थ ऑप्शन जो है मेरा बेटा ज़रा मेरे साथ आइएगा, मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर। एट्थ ऑप्शन जो है आपका ये मल्टीपल चॉइस का रहता है। अभी एट्थ ऑप्शन है बेटे, द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल बट फेल्ड टू सी, लेकिन वो फेल हो गया ऐसा देखने में। वजह क्या थी जी? अल्फा है द चाइल्ड रेजिस्टेड स्ट्रांगली, बीटा है द पेरेंटल लव, वालदैन की जो मोहब्बत होती है उसको कहते हैं पेरेंटल लव मेड द फादर टू रिलीज हर एट द लास्ट मोमेंट पे जाके वालदैन की मोहब्बत से कहीं उसको बचा लिया गया था। द रफ हैंडलिंग हर्ट द चाइल्ड, रफ हैंडलिंग ने बच्चे को हर्ट बहुत ज़्यादा कर दिया था। या द मदर स्टॉप्ड हिम, या वालदा ने उसको रोका था। तो सही ऑप्शन आपका बनता है बेटा, टिक कीजिएगा उसको, द चाइल्ड रेजिस्टेड स्ट्रांगली। अल्फ़ा जो है वो आपका सही ऑप्शन बनता है, बच्ची ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया था स्ट्रांगली। उसके बाद मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस पे आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, सुनिएगा ज़रा। What was the condition of the parents on the arrival of the doctor? डॉक्टर की आमद पर वालदैन की हालत ज़ार क्या थी? Obviously they looked nervous नज़र आए वो। They looked at the doctor distrustfully, बड़ी मायूसी की हालत में उन्होंने डॉक्टर की तरफ देखा था। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, What was the behavior of the child with the doctor? बच्ची का जो बिहेवियर था, जो उसका रवैया था वो डॉक्टर के साथ कैसा था? She looked at him with her cold, steady eyes. कहर आलूद ज़्यादा आँखों से उसने उसको देखा, उस बच्ची ने। She behaved rudely with him. Even she fought with him to stop him from seeing her throat. उसका गला देखने से बचाने के लिए वो भी डॉक्टर से लड़ती भी रही। थर्ड ऑप्शन है बेटा, She had a fever for 3 days, had not she?
देखिए ये टैग क्वेश्चंस होते हैं जब आप पहले आंसर देते हैं और ख़ुद फिर क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेन, इज़न्ट इट? ये एक अच्छा पेन है, क्या नहीं है? टैग क्वेश्चन इसको कहा जाता है। ओके जी। यस शी हैड अ फीवर फॉर 3 days एंड शी वॉज हाइडिंग दैट सीक्रेट फ्रॉम एवरीवन। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थॉट हर्ट यू? क्या लड़की ने अपने उन एक्सप्रेशंस को चेंज किया जब डॉक्टर ने ये कहा कि क्या तुम्हारा गला तंग करता है? नो, शी डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थॉट हर्ट यू। उसके बाद मेरा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम? वो उसको उसके पहले नाम से क्यों बुलाता है डॉक्टर जो है? इसको सर्कल करें, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है। द डॉक्टर कॉल्ड द गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम एज अ बिट ऑफ जेंटल कॉक्सिंग। In this way, he wanted to show his kindness and friendliness. यानी उसको अपनी दोस्ती दिखाना चाहता था, अपना बहलाना फुसलाना चाहता था, उसको उस बात पे लाना चाहता था, इस वजह से उसने उसको पहले नाम से बुलाया। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, Did the sick girl promptly, फौरी, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर? डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को उसने रिस्पॉन्ड किया प्रॉम्प्टली? She did not respond promptly to the doctor's instruction. Rather, she behaved badly with him. Even her parents could not pursue her to show her thought. उसके वालिदैन भी उसको कायल जो थे वो ना कर पाए। Why did the parents rebuke her? Rebuke, गाली देना, बुरा भला कहना, डांट डपट करना। The girl behaved badly with the doctor. She attacked him and threw his glasses away. Therefore, the parents rebuked her for such rudeness. उसके बाद 8th क्वेश्चन है बेटा, What was the threat of the doctor to the child for not showing her thought? उसको ना शो करने की जो थी, अगर उसका थॉट वो शो नहीं करती तो क्या थ्रेट दी उसने उसको? He threatened to use force if she did not open her mouth to show her thought. 9th क्वेश्चन है बेटा, Why did she break the wooden blade? कुफचा उसने क्यों तोड़ दिया था? The doctor was forcefully opening the girl's mouth with a wooden blade. As he put his wooden blade into her mouth, she broke it with her molars. अपने दाढ़ों से, जबड़ों से उसने उसको तोड़ दिया था। Last question है बेटा, What was the condition of tonsils of the sick girl? उस बीमार बच्ची के गदूदों की हालत क्या थी, टॉन्सिल्स की हालत? Both the tonsils were in bad condition. They were covered by a thin layer. They had caused throat infection. Thus the girl was ill with fever. ये वजह से कोई बच्ची जो थी वो बीमार थी। ले जी, आज मैंने आपके सामने मेरा बेटा 7th स्टोरी की जो है वो एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर दी है। होपफुली आपने उनको लिख लिया होगा, टिक कर लिया होगा। जो आपके पास बुक है, हेल्पिंग बुक जो मैंने रेफ़र की हुई है आपको, सनशाइन की हुई है, वहाँ से आप मेरा बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। इंशाल्लाह अब इसके बाद हम 7 स्टोरीज़ के बाद अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। अ टची सेगमेंट, अ वेरी गुड सेगमेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज़ द सेगमेंट ऑफ द पोएम्स। मैं अपनी नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्स्ट पोएम आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये लेक्चर्स जो पोएम्स के हैं अब आने वाले आपके सामने, ये तब तक आपको समझ नहीं आएंगे। आपको वो जो मैंने पहला लेक्चर दिया था, इंट्रोडक्शन टू पोएम्स, काइंडली पहले वो एक दफ़ा सुनिएगा, उसको समझिएगा। वो आप समझ लेंगे, पोएम्स आपके इंशाल्लाह प्रिपरेशन में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो नहीं आप देखेंगे तो फिर हो सकता है आपको समझने में थोड़ी बहुत उसमें परेशानी हो। लेकिन वो मेरा बेटा लाजमी आपने वो जो इंट्रोडक्शन टू पोएम्स है उसको आपने लाजमी एक दफ़ा सुनना है, देखना है, क्योंकि वो कड़ी है, एक सिलसिला है। मैंने अपने तमाम लिटरेचर जितना भी हम पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं इस पे ऊपर। आपको कोई भी जो नया बच्चा हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करता है गैरिजन का, उसको मैं ये कहूँगा पहले वो इंट्रोडक्शन के सारे लेक्चर्स देखें ताकि उसको समझ आए। मैं शॉर्ट स्टोरी डील करूँगा, मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मैं पोएम्स डील करूँगा, मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और जब मैं प्ले डिस्कस करूँगा, प्ले उसके ऊपर लेकर जाऊँगा आपको सबको, तो फिर प्ले का जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है वो, ये सारी मैंने कड़ियाँ मिलाई हैं। पहले आप उसको अच्छी तरह समझें। फर्स्ट ईयर में आते हैं जब आप 10th से होकर, तो आपको पता नहीं है, वहाँ आपने एक बुक पढ़ी है सिर्फ, और वो भी छोटे छोटे आर्टिकल्स थे 1.5 पेज के, और यहाँ आपका पाला पड़ा 5-5, 6-6, 7-7
सफ़हात पर फैली हुई शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ। आपने वो सुनी मेरा बेटा, वो पढ़ी हैं, पढ़नी भी हैं आगे मज़ीद जाके, पोइम्स भी पढ़नी है, प्ले भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए न्यू है। जब तक आप वो इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें नहीं पढ़ के आएंगे पीछे से, तब तक आपकी ये कड़ी नहीं एक दूसरे के साथ मिलेगी। फिर ये कंपैटिबिलिटी पैदा हो जाएगी, फिर आपका लर्निंग प्रोसेस इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।